हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आंदोलनों और नारों तक सीमित नहीं थी। कभी समझौते हुए, कभी गुप्त रणनीतियां बनी, तो कभी ऐसे कानून लाए गए जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ समझौते जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाया, होम रूल लीग जिसने स्वशासन की मांग को जन जन तक पहुंचाया, और रॉलेट एक्ट जिसने भारतीयों के धैर्य की आखिरी परीक्षा ले ली। आज के इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अहम पड़ावों को समझेंगे जिन्हें जाने बिना आज़ादी की कहानी अधूरी रह जाती है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और हाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसे मैंने मार्क कर दिया है, उसे तो आप भूलिएगा मत, उसे तो जानना ज़रूरी है, उसे रट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में 3 चरणों में इसे बाँटा गया था। पहला उदारवादी, जिसे राष्ट्रवाद का चरण कहा जाता है, ये 1885 से 1905 तक चला। दूसरा 1905 से 1919 तक चला, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण था। और तीसरा गांधी युग, जिसमें मैंने ऑलरेडी गांधी जी के बारे में पढ़ा दिया है। पहला चरण देखते हैं 1885 से 1905 तक का, जो उदारवादियों का इसमें प्रभुत्व था। अब याद रखिए, प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता हैं या नहीं है, तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप याद करे रहेंगे। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। अब इतना नाम नहीं याद करना है, बस शॉर्ट में याद कर लीजिए। नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मेहता। उदार उदारवादी विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। ये याद रखिए, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है बंगाल विभाजन से। यह हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। पहले तो आप ये याद रख लीजिए, 1905 का ये मामला है। इस टाइम पे वायसराय था करजन। कौन? करजन। विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया। और विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर को हुआ। और 16 अक्टूबर को जिस दिन विभाजन हुआ, उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन शोक दिवस मनाया गया। और विभाजन रद्द कब हुआ बंगाल विभाजन का? 1911 में हार्डिंग के टाइम पे ये रद्द कर दिया गया। इसमें से ये चारों के चारों पॉइंट तारीख के साथ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है लगभग। बंगाल विभाजन का कारण क्या है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर होगा तो उसमें देगा कि प्रशासनिक कठिनाई थी, लेकिन वास्तविक कारण तो यही था कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दो। और इसकी आलोचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तारीख जबान पर रट लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके नेता कौन थे? सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। फिर से पढ़िए, सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। सेम याद कर लीजिए। सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क, सेम। लंदन शाखा के कौन अध्यक्ष थे? अमीर अली थे। और एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर का है। उसने कहा था, मुस्लिम यदि खुश है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ये कथन याद कर लीजिए, किसका है? हंटर का। इसमें द्वितीय चरण में 1905 से 1919 वाले में, ये जो क्रांतिकारी चरण वाले थे उसमें से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। लाल बाल पाल वाला जो शॉर्टकट है उसको याद कर लीजिए। इसमें तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये क्रांतिकारी चरण वाले में थे। इनका मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। पूछेगा कि क्रांतिकारी चरण वालों का, नेताओं का क्या मुख्य उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। ये तारीख के साथ, ईयर के साथ याद कर लीजिए। 1893, 1895, ये दोनों ईयर याद कर लीजिए। 1893 में गणपति उत्सव और 1895 शिवाजी महोत्सव, ये दोनों याद कर लीजिए। तिलक ने शुरू करवाया था। ठीक। 1897 में दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, ये दो लोग थे जिन्होंने, कमिश्नर था रेंट और एमस्टे, इसकी हत्या कर दी थी। और इसी को तिलक ने
अपनी केसरी किताब में कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिवाजी द्वारा अफ़ज़ल खां की हत्या की गई थी। इसकी तुलना उन्होंने शिवाजी द्वारा अफ़ज़ल खां की हत्या से किया था। ये जब आप मेडुएल पढ़ेंगे ना, तो शिवाजी और अफ़ज़ल खां की मृत्यु, ये तब आपको पता चलेगा। अभी आप सिर्फ़ ये जान लीजिए कि तिलक ने शिवाजी द्वारा अफ़ज़ल खां की हत्या को किससे तुलना की थी? कमिश्नर जो था रैंड और एम्नेस्टी की। ये इम्पोर्टेंट है। 1904 में सावरकर ने गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी। प्रश्न पूछेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? 1904 में सावरकर ने की थी। 1907 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त अनुशीलन समिति का गठन किए थे। प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि अनुशीलन समिति के गठनकर्ताओं में से कौन थे? ये दोनों लोग का तो नाम रहेगा, कोई एक तीसरा दे देगा, तो आपको रटा होना चाहिए बारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति का गठन 1907 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कि खून का बदला खून। एक प्रश्न पूछता है कि करजन वाली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने की थी 1909 में। करजन वाली की हत्या मदन लाल धिंगरा 1909। ये बहुत फेमस सवाल है। मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इन्होंने जर्मनी में स्टुटगार्ट में अपना भाषण दिया था और तिरंगा झंडा फहराया था। प्रश्न पूछ देगा कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो भीकाजी कामा को कहा जाता है। एक वहाँ पे बताना भूल गया कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को रद्द हुआ था। ये डेट याद कर लीजिए, 12 दिसंबर 1911, हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। ये डेट के साथ 1 नवंबर 1913। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अध्यक्ष कौन थे? मोहन सिंह। सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी, ये नहीं नाम से, ये नहीं इंडिया में कहीं लगा दिया, अमेरिका में हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण है, कांड जिसको कहा जाता है एक तरीके से, कामागाटा मारू प्रकरण। ये गलत हो गया, कामागाटा मारू प्रकरण या कांड भी कहते हैं। जापानी जहाज का मामला है। गुरुदत्त सिंह इसके मेन इंसान थे, मेन काम करने वाले में से इस प्रकरण में शामिल थे। 376 यात्रियों को हांगकांग से कनाडा लेके जा रहे थे पानी वाले जहाज से। कौन? गुरुदत्त सिंह। तो वहाँ पे वापस भेज दिया वहाँ से, कनाडा से अंग्रेजों ने। और ये भारत के बजबज बंदरगाह पर आए और वहीं पे झड़प हुई, 18 भारतीय मारे गए। ये प्रश्न पूछेगा कि किस बंदरगाह पे कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था? बजबज बंदरगाह पर हुआ था, 1914 में हुआ था। 1916 लखनऊ समझौता। अगर आप इतिहास पढ़ रहे होंगे या कभी पढ़े होंगे तो आप ये ज़रूर पढ़े होंगे। 1916 में तिलक ने मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता कराया था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग में। और 1918 में हालांकि फिर से विभाजन हो गया था, इसको नहीं भी जानेंगे कोई बात नहीं। 1916 याद कर लीजिए, तिलक ने करवाया था, मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। होम रूल लीग का आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना या आंदोलन जो भी कह लीजिए, 1916 में हुआ था। ये आयरलैंड के रेडमंड से प्रभावित था। इसमें दो लोग थे फेमस, एक एनी बेसेंट थी, एक तिलक थे। ये याद कर लीजिए कि एनी बेसेंट वाली जो लीग थी वो कहाँ पे थी? मद्रास में ज़्यादा एक्टिव थी, और तिलक की पुणे में एक्टिव थी। रोलेट एक्ट 1919, इसका काम था क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करना था। और ये मार्च 1919 में रिपोर्ट के आधार पर, जिसे काला कानून कहा गया। सवाल पूछेगा कि 1919 ये काला कानून किसे कहा गया? तो रोलेट एक्ट को कहा गया। अगर ये पूछ ले कि कब लाया गया, मार्च 1919 में लाया गया। और इसे ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। ये स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा ये किसे कहा गया, तो ये रोलेट एक्ट को कहा गया। ठीक।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकला था और जनरल डायर ने आदेश दे दिया। वहाँ पे 349 लोगों की मृत्यु हो गई और सरकारी गवाह बने थे हंसराज और दीनबंधु और सीएफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। ये स्टेटमेंट दे के पूछता है कि जानबूझकर की गई हत्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा था? तो दीनबंधु और सीएफ एंड्रूज ने, और सरकारी गवाह हंसराज थे। हंटर कमेटी अक्टूबर 1919 में बनी थी, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था। चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, इसमें 3 लोग थे भारतीय। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, सीतलवाड़, अहमद, नारायण। 5 अंग्रेज 3 भारतीय। इन 3 भारतीयों में सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। एक तहकीकात कमेटी थी जो कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और सदस्य जिसमें महात्मा गांधी थी और मोतीलाल नेहरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सदस्य महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तुरंत फटाफट। इससे समझ में आएगा ना कि कहाँ तक बात गई हमारे अंदर। 3 चरणों में, उदारवादी चरण, राष्ट्रवादी चरण और गांधी युग। उदारवादियों में नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे। इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया, किसके द्वारा? क्रांतिकारियों द्वारा, जो द्वितीय चरण में अभी हम आगे पढ़े थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई को लिया गया। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर को लागू हुआ। कब कब शोक दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है। विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में, वही 12 दिसंबर 1911 में, हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। और इसका कारण ये तो सिंपल है, फूट डालो राज करो, इनका काम था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, मैंने ठीक बताया, सैम, सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। सैम ट्रिक याद कर लीजिए। लंदन शाखा के अध्यक्ष कौन थे? अमीर अली थे। और हंटर ने कहा था कि यदि मुसलमान खुश है तो ब्रिटिश सत्ता ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। अब क्रांतिकारी चरण में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष थे। इनका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 शिवाजी महोत्सव। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने की थी। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने, भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। और करजन वाली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने की थी, 1909 में की थी। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? भीकाजी कामा को कहा जाता है, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भाषण दिया और तिरंगा फहराया था। और गदर पार्टी का गठन कहाँ पे किया गया था? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, और जो कि यूएसए में है। ये इसलिए याद करना ज़रूरी है ना, क्योंकि लोग लोग इंडिया का ही कोई स्टेट लगा देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वहाँ तक दिमाग नहीं जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। अध्यक्ष थे मोहन सिंह। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में, मेन कौन था? गुरुदत्त सिंह थे। कहाँ पे हुआ था? बजबज बंदरगाह पे हुआ था भारत के। लखनऊ समझौता 1916 में तिलक ने करवाया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था। और 1918 में फिर से विभाजन हालांकि हो गया था। होम रूल लीग 1916 में, एनी बेसेंट का एरिया था मद्रास, तिलक का एरिया था पूना। ये मैंने बुक पढ़ाया है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की किताब है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, मार्च 1919 में आया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में निकला था।
जनरल डायर ने आदेश दे दिया था। और इसके लिए 2 कमेटियाँ बनी थी, एक हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी में चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगन नारायण इसमें मेंबर थे। तहकीकात कमेटी 1919 में बनी, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। यहाँ तक देख लेंगे। और अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चरण की बात करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, तो ज़्यादा बड़ा ना हो, बोर ना हो जाए इसके लिए। और आप अगर ठीक लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको छोटे छोटे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।